किसी ने क्या कमाल की बात की। कोहरे से कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब दूर दूर तक के कुछ दिखाई ना दे तो एक एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। मैं हूं अनिल, आज की कहानी के साथ में। एक राजा था। राजा अपनी जनता का बहुत लूटपाट करता और अपनी जनता को बहुत सताया करता था। राजा कहीं आजू बाजू वाले राज्यों में जाकर उनसे बहुत बड़ा खजाना लूट के लाता, और इतना ऐसा करते करते राजा के पास में बहुत सारा खजाना हो गया था। अब राजा को चिंता लगी कि इस खजाने को अगर मैं जल्दी से जल्दी अगर कहीं छुपा न लूं, नहीं तो एक आधा कोई राजा आकर मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करेगा और सारा खजाना लूट ले जाएगा। तो राजा ने अपने मंत्री के साथ में डिस्कस किया। मंत्री के साथ में डिस्कस करने के बाद में तय हुआ कि यहाँ दूर जंगल में एक जगह एक तहखाना बनाते, वहां पे हमारा जो खजाना है वहां रखेंगे। तो उस प्रकार से तहखाना बनाया गया। वहां राजा ने अपना जितना भी खजाना था सारा वहां पे शिफ्ट करा दिया गया। शिफ्ट करने के बाद में हमेशा जब भी राजा लूट के लाता कहीं और से खजाना, तो वहां खजाना वहां पे ऐड कर देता। ऐड करते करते राजा के पास में बहुत सारा खजाना हो गया। मंत्री हमेशा जाके देखता था उस तहखाने में कि अपना खजाना सही सलामत है क्या नहीं। और हाँ, जो तहखाने की चाबी थी, उस चाबी केवल दो व्यक्ति के पास में थी, एक राजा के पास में और दूसरी मंत्री के पास। तो एक दिन राजा ने सोचा मैं देख आता हूं कि मेरे राज्य का खजाना कितना बढ़ गया है। तो राजा सुबह सुबह सूर्य निकलने के पहले अपने घोड़ा लेकर निकल गए, और निकलने के बाद में राजा ने ताला खोला, अपने तहखाने का अंदर चले गए। जाने के बाद में देखा मेरा खजाना तो बहुत बढ़ गया। राजा बहुत खुश हो गए। खुश होने के बाद में राजा ने अपना जैसे खजाना देखते रहे, सोचने लगे मन ही मन में कि इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा मैं हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा मालदार इंसान मैं हूं, इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं हूं सिकंदर इस दुनिया का। ऐसे करते करते राजा अंदर थे। कोइंसिडेंसली वहां से मंत्री जो है वहां से पास में से गुजर रहे थे। सोच लिए कि एक बार जरा देख लूं कहीं ठीक ठाक है या नहीं मेरा तहखाना। वहां जाने के बाद में देखा मंत्री ने कि तहखाने का ताला तो खुला था, दरवाजा खुला था। मंत्री को लगा शायद मैं 3 दिन पहले आया था और ताला लगाना भूल गया। मंत्री ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा के महल के ओर चल दिए। यहाँ राजा अकेले ही थे अंदर। राजा बड़े खुश हो गए थे। खुश होने के बाद में जब उनका दिल भर गया तो सोचे कि अभी चल दूं। दरवाजे के पास में आए तो राजा ने देखा कि दरवाजा तो बाहर से बंद है। बड़ा बेचैन हो गए, बहुत ही परेशान हो गए। दरवाजा अंदर से पीटने लगे कि कोई आए मदद करे और दरवाजा खोले। मगर राजा को पता थी कि चाबी केवल मेरे पास में और दूसरी मेरी मंत्री के पास में, यहां मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आ सकता है। बहुत परेशान थे। उसके पश्चात बहुत सारा समय बीतता गया। राजा को प्यास लगी, बहुत भूख लगी, पानी नहीं था और वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं था। राजा ने अपने हाथ में कुछ हीरे उठाए और हीरों से बात करने लगे। ए मेरे नगीनों, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? ए मेरे हीरो, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूं। मानो अपने हीरो और जवाहरतों के साथ में राजा बात कर रहे थे, और ऐसा प्रतीत होता था मानो हीरे भी राजा को उनका रिप्लाई दे रहे थे कि राजा, हम तुम्हें ना पानी पिला सकते ना निवाला दे सकते, हम लाचार है, कुछ नहीं कर सकते। तो काफी देर बीत चुका था। राजा बेहोश हो गया, और जब कुछ देर के बाद में राजा का होश खुल गया, राजा जब होश में आया तब उसने देखा कि मेरे सांसें बहुत कम बची हैं, कुछ ही क्षण में मैं मरने वाला हूं। तो राजा ने सोचा कि मैं कुछ मैसेज लिख जाता हूं, कुछ संदेश छोड़ जाता हूं। तो वहां देखा राजा के पास में तो कलम तो थी नहीं कुछ लिखने के लिए, मगर वहां पे एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। राजा ने उस पत्थर को उठाया, अपनी उंगली फोड़ी, उंगली में से खून निकला और खून से उसने उस दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया। उसके बाद में उसने तुरंत एक हीरों का बक्सा था, बक्सा खोल दिया हीरों का, और उसका एक बेड बना लिया, एक बिस्तरा बना लिया, और राजा उस बिस्तरे के ऊपर सो गए। कई दिन तक के राज्य में हड़कंप मचा था। राजा गए कहाँ? तो राजा को खोजने के लिए एक दिन मंत्री और उसके सैनिक निकल चुके थे अपने राज्य से। बहुत खोजबीन करने के बाद में भी कहीं राजा दिखाई नहीं दिए। तो मंत्री को लगा हो सकता है
कहीं राजा को किसी ने मार दिया हो या राजा को किसी ने पकड़ लिया हो। तो ऐसे करते करते मंत्री के मन में भी लालच निर्माण हो गई, लालसा निर्माण हो गई हीरे और जवाहरत और खजाना के प्रति। मंत्री वहां पर आए, उन्होंने दरवाजा बाहर से खोला, अंदर देखा तो मंत्री भी हक्का बक्का रह गए कि उन्होंने देखा वहां पे एक हीरो का बेड पड़ा हुआ है, हीरो बिस्तर का सा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक लाश है। तो मंत्री जब नजदीक आके देखता, अरे ये तो हमारे ही राजा है। बड़े परेशान हो गए और वहां देखा मंत्री ने कि वहां एक दीवार पे एक संदेश लिख गए थे राजा अपने खून से। उसमें लिखा था कि मैंने बहुत सारी दौलत कमाई, मैंने बहुत सारा हीरे जवाहरत लूट मार के मैंने कमाया, मगर इसमें से कोई भी मेरे काम में नहीं आया, ना मेरे प्यास बुझा सके, ना मुझे एक निवाला खाने का दे सके, और मैं अभी इस शरीर को छोड़ रहा हूं। मित्रों, कहानी तो बड़ी छोटी है मगर बहुत कुछ समझाती है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। इस दुनिया में हम देखते हैं, हम भाग रहे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, हर चीज को एकत्र करने में लगे, हर चीज को इकट्ठा करने में लगे, सोच रहे कि सारी दुनिया की जितनी भी लग्जरी है यहां मुझे मिल जाए। हर चीज के पीछे जहां लगता है जितनी भी दौलत आई सबको इन्वेस्ट करूं ताकि उसका बहुत बड़ा रिटर्न मुझे मिले और उस रिटर्न से मिले। लेकिन हमने कभी हमारे बारे में कभी सोचा नहीं है कि क्या सच में हम किस रास्ते से जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, क्या हमको उसे उसका फल जरूर मिलेगा। हम जो करते हैं उस कर्मों के फल हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे कर्म करने हैं जो हमें उसका फल भोगना ना पड़े। और इसके लिए मित्रों, अगर इन्वेस्ट करना है तो अपनी आत्मा के लिए इन्वेस्ट कीजिए। यहां सबको पता है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं ले जा सकते। बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, दूसरे को, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान देखिए। यह सबको पता है, अब वक्त है केवल इंप्लीमेंट करने का। और इसके पश्चात अनिल जाते जाते एक बात कहता है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ ऐसा कुछ हमें कर दिखाना है ताकि जनता बोले कि आपके जैसा कर दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी के साथ में। नमस्कार।